Steve Smith, and you've got Archer up against you. It's an interesting time to bat. 22 बॉल बाद दूसरा नया बॉल लिया जाता और फिर भी जोफ्रा आर्चर लगातार अपना छठा ओवर फेंक रहे थे बिना जोश में कमी लाए। और हो भी क्यों ना, लॉर्ड्स के मैदान पे उसका डेब्यू जो था, मैक्सिमम डिलीवरी 150 किलोमीटर से ऊपर। 24 साल के स्टीव स्मिथ क्रीज पे डटे हुए थे, इस बात के बावजूद कि 2 ओवर पहले आर्चर की तीखी बाउंसर उनके बाह पे लगी। पर इस वार का असर स्मिथ पे नहीं हुआ, जो इस एशेज अपनी काली स्याही से लिखी इतिहास को सुनहरे रंगों से गढ़ने आए थे। स्मिथ ने हाफ सेंचुरी बड़े ही आसानी से बना लिया। सीरीज का तीसरा लगातार शतक बनने ही वाला था कि ये हुआ। फ्लैशबैक। Now, Sean Abbott, the New South Wales fast bowler who's bowled about. As soon as it happens, Dave Warner, of course, former teammate and came through the youth ranks with New South Wales. Impact area वही सेम। स्मिथ was declared retired out। अब कंकशन के स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जा चुके थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ला सकता था। अब स्टीव स्मिथ, जो डॉन ब्रैडमैन के बाद ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट बैट्समैन हैं, जिनका टेस्ट एवरेज उस वक्त 63 का था, उसका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कोई हो सकता है। और ऑस्ट्रेलियन टीम ने एक प्लेयर का नाम दिया जो स्मिथ की तरह बैट कर सकता था, स्मिथ की तरह बॉल कर सकता था, और स्मिथ के ही तरह फील्ड कर सकता था। वो प्लेयर था मार्नस लाबुशेन। क्रिकेट में सब्स्टिट्यूट किसको पसंद है? किसी को भी नहीं। याद करिए, जब भी कोई सब्स्टिट्यूट फील्डर से कैच छूटता है तो हमारा क्या रिएक्शन रहता है, या पहले के वक्त जब सब्स्टिट्यूट रनर खुद रन आउट हो जाता था तब मुंह से सिर्फ गालियां ही निकलती थी। ऑन फील्ड पे फील्डर्स अलग ही ठहाके लगा रहे होते हैं। तो सोचिए, जब मार्नस लाबुशेन टेस्ट क्रिकेट के पहले कनकसन सब्स्टिट्यूट बने, वो भी स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ी की जगह, तो दर्शक या हम फैंस ने क्या सोचा होगा? अरे ये कौन आ गया, कौन है ये मार्नस लाबू वॉट? अब इमेजिन करिए मार्नस लाबुशेन के जहन में क्या बात चल रही होगी। साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में सेटल हुआ प्लेयर, जिसने अब तक सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेला था। इस टेस्ट मैच के प्लेइंग 12 तक में उसका नाम नहीं था। मैच का पहला 4 दिन वो प्लेयर्स को सिर्फ ड्रिंक्स और ग्लव्स दे रहा था। अब एकाएक मैच के 5वें दिन वो टीम में था। 5वें दिन के शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान टिम पेन ने मार्नस से नेट्स में कहा दैट यू आर इन। तो अब आप कितने ही अच्छे खिलाड़ी क्यों ना हो, बहुत अच्छे ही क्यों ना, पर आप अभी टीम में नए हो और सीख रहे हो। फिर आपसे कहा जाए टू रिप्लेस समवन लाइक स्टीव स्मिथ, अरे भाई साहब, यहाँ तक भी ठीक है, पर आपको उसी बॉलर को फेस करना है जिसने उस प्लेयर को कनकस किया था, जोफ्रा आर्चर, जो 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आग के गोले दाग रहा था। टारगेट हेलमेट का ये बैज या बैट का एज। 5.3 ओवर में उस्मान ख्वाजा के आउट होने के बाद मार्नस क्रीज पे आए। सामने वही बॉलर था। पहला बॉल एक बाउंसर, कुछ ज्यादा ही बड़ा बाउंसर था, वाइड करार दिया गया। टेक्निकली अभी भी मार्नस को पहला बॉल फेस करना बाकी था और पहले बॉल पे आर्चर ने मार्नस का स्वागत किया। आवाज सुनिए। अब ब्लो ऑन हेलमेट। वो जमीन पे थे, पर अगले ही पल उनकी नजर आर्चर को घूर रही थी। ही वॉज डिटरमिन्ड। सिचुएशन पहले से ही गंभीर था। ऑस्ट्रेलिया को अभी भी 42 ओवर तक सरवाइव करना था। आर्चर ने एक्सपीरियंस डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया था। यहाँ ऑस्ट्रेलिया एक और विकेट नहीं खो सकता था, पर अगले 7 में से 6 ओवर्स आर्चर के होने थे। कुछ शॉट्स लगे, कुछ मिस हुए, 1-2 कवर ड्राइव मिस हुआ, पर उनका बॉल जजमेंट वाज टॉप नॉच। एक बाउंसर तो ऐसा था जो उनके सीने के बहुत करीब से गया, बट नाउ ही वाज सीइंग द बॉल वेरी क्लियरली। जब बॉल फुल लेंथ पे होती, वो बॉल को डाउन द ग्राउंड पुश करते। जब बॉल की लाइन गलत होती, तब स्क्वायर द विकेट फ्लिक शॉट। पहले बॉल पे हेलमेट पे खाने के बाद भी उनका फुटवर्क वाज अमेजिंग। आर्चर अब थक रहे थे और लाबुशेन जम रहे थे। आर्चर का स्पेल खत्म हुआ। मार्नस 26 रन पे खेल रहे थे।
स्मिथ के क्रीज पे ना रहते हुए भी हम स्मिथ की ही बैटिंग देख रहे थे। बंदा तो भाई टफ है, इसमें कोई शक नहीं। इंग्लैंड का तलवार मयार में जा चुका था और ऑस्ट्रेलिया को अब सिर्फ 28 ओवर सरवाइव करना था। मार्नस 59 के निजी स्कोर पर एक कंट्रोवर्शियल तरीके से आउट हुए, पर उन्होंने अपना काम कर दिया था। अब सिर्फ 12 ओवर सरवाइव करना था। उस एशेज में ना ही स्मिथ और ना ही स्मिथ का सब्स्टिट्यूट किसी भी इनिंग्स में 50 बनाने से चूका। स्टीव स्मिथ 1 साल के बैन के बाद इस एशेज में कमबैक कर रहे थे। अगर आपको उनकी ये जबरदस्त कमबैक की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स में बताइए। इंग्लैंड विकेट्स लेने के लिए डेस्परेट था। बैट्समैन को 8 फील्डर से घेर कर बॉलिंग किया जा रहा था। उन्हें पता था वक्त आज उनके खिलाफ है। बहुत कोशिश हुई, पर उस दिन एक गुमनाम खिलाड़ी ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पे अपना नाम कमाया था और ये पक्का किया कि उनकी टीम वो मैच ना हारे। आखिर में वो मैच ड्रॉ रहा। उस खिलाड़ी को एक दिन के लिए स्टीव स्मिथ बनने को कहा गया, पर वो हमेशा के लिए मार्नस लाबुशेन बन के उभरा। साल के बीच में जाके ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम में उनकी जगह पक्की हुई थी, पर वो साल 2019 में टेस्ट फॉर्मेट में हाईएस्ट रन गेटर थे, 1104 रन्स विथ एन एवरेज ऑफ 64.49। इस प्रोसेस में उसने उसको पीछे छोड़ दिया जिसकी जगह पे वो वापस से टीम में आया था, स्टीव स्मिथ। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में वो अब नंबर 4 पे आ चुके थे। द 3 ग्रेट्स विराट कोहली, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ के ठीक नीचे। अगर आपको मार्नस लाबुशेन की बायोग्राफी वीडियो चाहिए कि कैसे वो 5 साल का लड़का जो 1999 वर्ल्ड कप में अपनी साउथ अफ्रीकन टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारता देख रो रहा था, वो आज उसी ऑस्ट्रेलियन टीम का स्टार बल्लेबाज है जो 2023 वर्ल्ड कप में उसी ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर बना। नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।